तो आज था WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड जो एंड हो गया है। शो पर ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स के बीच मैच हुआ WWE चैंपियनशिप के लिए, जहां पर ड्रू मैकिंटायर ने अपनी चैंपियनशिप को हारा और कोडी रोड्स एक बार फिर से बन गए हैं WWE चैंपियन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। क्या है फुल अपडेट, इसी के बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे फुल डिटेल में आज हुए WWE स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। लेकिन जो शो की शुरुआत है वो सबसे पहले देखने को मिलती है रैंडी ओटन की तरफ से। रैंडी ओटन रिंग में आते हैं जहां पर वो ये कहते हैं कि मैं रेसलमेनिया 42 को मेन इवेंट करने वाला हूं और वहां पर मेरा मैच किसके अगेंस्ट होगा, इस बात की क्लैरिटी आज रात हो जाएगी। भले ही रेसलमेनिया में मुझे किसी का भी सामना करना पड़े, क्योंकि रेसलमेनिया में कुछ भी हो जाए मैं खाली हाथ नहीं जाने वाला हूं, क्योंकि मैं जीतने वाला हूं WWE चैंपियनशिप को। लेकिन तभी वहां से ट्रिक विलियम निकल कर आते हैं और वो रैंडी ओटन को इंटरप्ट करते हैं, जिसके बाद ट्रिक विलियम अपनी वही ट्रैश टॉक करना शुरू कर देते हैं रैंडी ओटन के सामने। लेकिन तभी रैंडी ओटन एक RKO लगा देते हैं ट्रिक विलियम के ऊपर और इन दी एंड रिंग में स्टैंड होल्ड करते हैं रैंडी ओटन। इसके बाद शो पर कार्मेलो हेस का यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए ओपन चैलेंज देखने को मिलता है और आज इस चैलेंज को आंसर किया वैगनर जूनियर ने, जो AAA के सुपरस्टार है। जिसके बाद इन दोनों के बीच मैच हुआ। ज्यादा कुछ बताने को है नहीं, बड़ी आसानी से कार्मेलो हेस ने अपनी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। इसके बाद शो पर न्यू टैग टीम चैंपियन नाया जैक्स और लैश लेजेंड देखने को मिलती हैं, जहां पर इन दोनों का हमें सेलिब्रेशन देखने को मिलने वाला था। लेकिन तभी वहां पर एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर आ जाती हैं, जिसके बाद जूलिया और काइना जेम्स भी वहां पर आ जाती हैं। इन सभी के बीच बहस शुरू हो जाती है। निक ओल्ड्स वहां से निकल कर आते हैं और वो जूलिया और काइना जेम्स वर्सेस एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर के बीच एक कंटेंडरशिप मैच बुक कर देते हैं, जिसके बाद इनके बीच हमें मैच देखने को मिला और इस मैच को जीत लिया एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर ने। जिसके बाद अब रेसलमेनिया में जाकर एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर को मौका मिलेगा नाया जैक्स और लैश लेजेंड के अगेंस्ट उनकी टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। इसके बाद शो पर जेड कारगिल और रिया रिप्ली के बीच भी एक प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर रिया रिप्ली को जेड कारगिल ये कहती हैं कि हाँ, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हूँ तुमको लेकर कि मैं तुम्हारा सामना करूँगी रेसलमेनिया में। जिसके बाद रिया रिप्ली जेड कारगिल को ये कहती हैं कि जो तुम्हारी बॉडी है वो अच्छी है, लेकिन यह सिर्फ शो केश के लिए है, लेकिन जो मेरी बॉडी है वो फाइट करने के लिए है और रेसलमेनिया में मैं तुम्हारे टाइटल को लेने वाली हूँ। तो ऐसे करके इन दोनों के बीच हमें सेगमेंट देखने को मिला और दोनों ने ही एक दूसरे के साथ हैंड शेक किया। इसके बाद शो पर जॉनी गर्गैनो का हमें जो मैच है वो देखने को मिला और उनका मैच हुआ ओबा फेमी के अगेंस्ट। अब मुझे बताने की जरूरत है नहीं कि इस मैच में क्या हुआ होगा, क्योंकि इस मैच में पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन देखने को मिली ओबा फेमी की तरफ से और बड़ी आसानी से ओबा फेमी ने इस मैच को जीत लिया। लेकिन इसके बाद आया शो का मेन इवेंट, जहां पर ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स के बीच मैच हुआ और इस मैच में ड्रू मैकिंटायर अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे और जैसे ये मैच शुरू हुआ ड्रू मैकिंटायर मैच को छोड़कर वहां से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोडी रोड्स मार कर वापस लेकर आते हैं ड्रू मैकिंटायर को। जिसके बाद रिंग साइड पर इन दोनों के बीच बहुत ही कमाल का एक्शन देखने को मिला। अनाउंसर टेबल के ऊपर क्रॉस रोड लगाने की कोशिश करते हैं कोडी, लेकिन जो अनाउंसर टेबल है वो अपने आप ही कोलैप्स हो गया। जिसके बाद सुप्लेक्स लगाई कोडी रोड्स ने। इस बात की तो पूरी तरह से गारंटी थी कि इस मैच का जो रिजल्ट होगा वो पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले तो रेफरी नॉकआउट हो जाते हैं। जिसके बाद नया रेफरी आता है और वो होते हैं डीन एल्गर, जिसके साथ ड्रू मैकिंटायर को बहुत ही ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर क्लेम और लगाकर पिन करने की कोशिश करते हैं कोडी को। कोडी तो वहां से किक आउट कर जाते हैं। जिसके बाद रेफरी के साथ तू मैच शुरू हो जाती है ड्रू मैकिंटायर की। लेकिन तभी वहां से आ गई जैक ऑफ आर्टू, जो कि
हम सबको पता था कि जैकब फाटू इस मैच में आएंगे। ड्रू मैकिंटायर के ऊपर अटैक किया और इसका पूरा फायदा उठाया कोडी रोड्स ने, क्योंकि वो एक नहीं दो नहीं लगातार 3 क्रॉस रोड लगा देते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, जिसके बाद पिन करके कोडी रोड्स ने इस मैच को जीत लिया और कोडी रोड्स एक बार फिर से बन गए हैं WWE चैंपियन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, शो पर टाइटल चेंज हो गया है और ड्रू मैकिंटायर अपनी चैंपियनशिप को हार गए हैं और अब रेसलमेनिया में हमें कोडी वर्सेस रैंडी के बीच मैच देखने को मिलेगा और इन दी एंड कोडी रोड्स के स्टैंड होल्ड के साथ खत्म हुआ स्मैकडाउन का एपिसोड, जो बहुत ही अच्छा शो रहा। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसे ही वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।